श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, नित्य प्रति सत्संग हरिचर्चा में आप सभी परम भक्ता देवी सती द्रौपदी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने सुना कि भगवान ने किस तरह से द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो उसकी रक्षा की, और इधर जब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेजा पांडवों के पास वन में 10,000 शिष्यों के साथ, उनको लगा कि ये तो ऐसे ऋषि हैं कि भोजन प्रसाद खिला नहीं पाएंगे और उनको श्राप लग जाएगा, वो जलकर भस्म हो जाएंगे। ऐसा विचार करके दुर्योधन ने संत श्री दुर्वासा ऋषि को भेजा। प्यारे भक्तों, लेकिन संत कहते हैं, द्रुपद सुता निर्मल भई ता दिन तज दिए निज धाम, और दुशासन की भुजा थकित भई बसन भूप भय श्याम। इनको मालूम नहीं था कि माता द्रौपदी कितनी परम भक्ता है। कैसी भक्ता है कि भगवान स्वयं वस्त्र के रूप में आकर के सती द्रौपदी की रक्षा की थी। सूरदास जी कहते हैं, कहाँ करे बेरी प्रबल जो सहाय रघुवीर, 10 सहस्र गज बल घटो न 10 गज चीर। सूरदास जी कहते हैं कि देखिए 10,000 कितने हाथियों का, सहस्त्र 1,000 हाथियों का बल भुजाओं में था, वो थक गया, लेकिन 10 गज चीर द्रौपदी का घटा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यद गोविंदेति चुक्रोशा कृष्णमां दूरभाषिणं ऋणमे तत्प्रबद्धं मे हृदयान्नापि शर्पति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो जल्दी आ जाता, लेकिन क्या करूं कृष्णा, मुझ दूर द्वारका वासी को तुमने करुण स्वर में पुकारा और उसका मेरे ऊपर इतना ऋण हो गया कि वस्त्र बढ़ाने पर भी मैं नहीं चुका पाया। इसकी चिंता मुझे इतनी बनी रहती है। भगवान कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरा एक बार नाम लेता है ना, उसका मैं इतना ऋणी हो जाता हूं कि कार्य भी कर देता हूं तो भी उसका ऋण चुका नहीं सकता। प्यारे भक्तों, संत लिखते हैं कि सुनो भागवती बचन भक्ति भाव मरो करो मन, आए श्याम पूये ही है काम है, और आबत ही कही मोहि भूख लागी देवो कछु, महासकुचाए मांगे प्यारो नहीं धाम है। विश्व भरण हार धरे हैं आहार अजु हम सो, दुरावो कहीं बाणी अभिराम है, और लाग्यो साग पत्र पात्र जल संग पाई गयो, पूर्ण त्रिलोकी विप्र गिने कौन नाम है। प्यारे भक्तों, इधर जब दुर्वासा ऋषि वन में पांडवों के पास गए और राजा युधिष्ठिर, जो बड़े भैया युधिष्ठिर जी हैं, उन्होंने स्वागत किया, सत्कार किया और भोजन की याचना की,
प्यारे भक्तों, दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, हम दिनचर्या नित्य नियम करके वापिस आते हैं। आपने जो इच्छा जताई है प्रसाद पाने की, वह भी हम पूर्ण करेंगे। यानी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और द्रौपदी को आकर युधिष्ठिर जी ने कहा, देखो देवी, संत आए हैं, संत दुर्वासा, और 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं। अब उनको प्रसाद खिलाना है, भोजन कराना है। प्यारे भक्तों, द्रौपदी ने जब इतना सुना तो एकदम दंग रह गई, कांप गई माता द्रौपदी। क्यों? क्योंकि डरने की कोई बात नहीं थी भक्तों, लेकिन यहां क्यों डर गई? देखिए, द्रौपदी के पास ना एक अक्षय पात्र था। वो अक्षय पात्र ऐसा था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं पाती तब तक कोई भी आता, सबको प्रसाद मिलता। लेकिन द्रौपदी इसलिए डर गई थी कि उनको लगा कि मैंने तो भोजन पा लिया, और भोजन, द्रौपदी के भोजन पाने के बाद में फिर वो ऐसा संभव नहीं था, इसलिए वे डर गई। सोचा अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि अब तो दुर्वासा ऋषि तो बड़े क्रोधित ऋषि हैं, उनके क्रोध में हम सबको जलना पड़ेगा। परम भक्ता द्रौपदी की वाणी को जब सुना युधिष्ठिर जी ने, और युधिष्ठिर जी ने ये शब्द बोला कि ये बेकार हो गया, हम सबको जलना पड़ेगा, तो सती द्रौपदी ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, और उनका मुझे विश्वास है कि आप उनका स्मरण करेंगे तो वो जरूर आएंगे। प्यारे भक्तों, सुनो भागवती को वचन, भक्ति भाव भरो करो मन, आए श्याम पूजे ही ये काम है। और युधिष्ठिर जी ने, देवी द्रौपदी ने, पांचों पांडवों ने भगवान कन्हैया को याद किया। प्यारे भक्तों, भगवान कहीं अन्यत्र नहीं थे, भगवान तो सब जगह हैं। केवल याद किया ठाकुर जी तो प्रकट हो गए, तुरंत आ गए, और उनके दर्शनों के साथ सबके हृदय की इच्छाएं पूर्ण हो गईं। अब देखो भगवान की लीला कैसे कार्य करते हैं भक्तों का। आते ही भगवान ने कहा द्रौपदी से, कहा मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना, जो कुछ भी हो मुझे खाने को दो। ये बात सुनकर सबको बड़ा संकोच हुआ। अब संकोच तो यूं हुआ कि पहले ही बाबा से बात चर्चा में पूरा नहीं हो पा रहे, ऊपर से कन्हैया भी आते ही रोटी मांग रहे हैं, भूखी गल्लाएं कर रहे हैं, तो और परेशानी। प्यारे भक्तों, भगवान ने कहा कुछ हो तो खाने को दो। मन में बड़ा संकोच आया, प्राण प्यारे प्रभु भोजन मांग रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है। संकुचित तथा मौन देखकर, भगवान तो क्योंकि लीला कर रहे थे, अब द्रौपदी कुछ बोल नहीं पा रही थी, और द्रौपदी को मौन देखकर भगवान ने मीठी सी वाणी से कहा, अजय हमारे मीठी वाणी से कहा कि क्या आपने मेरे लिए कुछ भोजन नहीं रखा? प्यारे भक्तों, द्रौपदी ने संकुचित होकर कहा, ठाकुर जी मैंने तो जो बर्तन था, अक्षय पात्र था, वो धुल के रख दिया और उसमें तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आप मुझे जरा उस बर्तन को बताओ। और देवी द्रौपदी ने वो जो पात्र था ठाकुर जी को दिया। देखो प्यारे भक्तों कैसे ठाकुर जी लीला करते हैं। और भगवान ने उसमें देखा, वो तो बर्तन साफ था, लेकिन प्रभु की लीला, उसके अंदर एक साग का पात चिपका हुआ था। और भगवान कहते हैं अच्छा ये है तो सही, मेरा तो इसी से काम हो जाएगा। और भगवान ने उस बर्तन से, उस पात्र से वो साग का पत्र लिया, अपने मुख में रखा। प्यारे भक्तों,
और भगवान की कैसी लीला है। भगवान ने वो साग का पात्र अपने मुख में रखा और दुर्वासा ऋषि जो चले गए थे स्नान ध्यान करने के लिए, उनके साथ जो और 10,000 शिष्य थे, वो जहां स्नान कर रहे थे वहां सबका पेट भर गया। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर तो संपूर्ण विश्व समाया हुआ है ना। तो भगवान यदि तृप्त होते हैं तो पूरा विश्व तृप्त होता है। तृप्त कर देने भर से जब ठाकुर जी यदि तृप्त हो गए, और ठाकुर जी के ही अंश तो सारी दुनिया है, तो ठाकुर जी तृप्त हो गए तो सारा जहां तृप्त हो गया। प्यारे भक्तों, और ठाकुर जी ने उस पात्र से उस पत्ते को खाया, साग के पत्ते को, तो उसमें जैसे ही ठाकुर जी ने पाया, तीनों लोकों के जीवों का पेट भर गया। ये भगवान की लीला थी। और जो स्नान कर रहे थे ना, दुर्वासा ऋषि और दुर्वासा ऋषि के जो संत साथ आए थे शिष्य, उनका भी पेट भर गया। और शिष्यों समेत दुर्वासा जी की भी उसमें गिनती आ गई। प्यारे भक्तों, कि कृष्ण कृष्ण महाभाव देवकी नंदना व्यया वासुदेव जगन्नाथ प्रणरार्ति विनाशनम। भगवान के कण मात्र खा लेने से त्रैलोक की तृप्ति हो गई भक्तों। क्योंकि दुःशासनदहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा तथैव संकटादस्मान् मामुद्धर्तु मिमार्हसि। यही भगवान की लीला है। प्यारे भक्तों, जिस प्रकार मूल के सिंचन करने से वृक्ष की जितनी शाखाएं ना, देखो आप पत्तों में पानी दोगे तो अलग अलग पत्तों में पानी डालेंगे तो बड़ा समय लगेगा। तो जड़ में डालते हैं ना तो पूरे वृक्ष में वो पानी पत्तों में जाता है। ठीक है ना। वृक्ष में स्कंद, शाखाएं और प्रशाखाएं सब तृप्त हो जाती हैं। जैसे ही भगवान ने वो साग के पत्ते का भोग लगाया तो जितने भी जीव थे वो सबको लगा, सब तृप्त हो गए। तृप्त करने के लिए खाया गया आहार। जैसे हम लोग अपना खाना प्रसाद पाते हैं ना, उससे सारी शरीर की जो इंद्रियां हैं ना वो तृप्त हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान को हम वो जो पूजा करते हैं, तो भगवान का पूजन जब हम करते हैं तो प्यारे भक्तों उसमें संसार का पूजन होता है। क्योंकि भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न। और इधर भगवान ने जैसी प्रसाद पाया, भगवान को तृप्तिकर होता देखकर सब प्रसन्न हो गए। और युधिष्ठिर जी को कहा कि आप जाकर संत दुर्वासा को बुलाएं। अब यहां कुछ नहीं है प्रसाद में, भगवान की लीला। युधिष्ठिर जी श्री दुर्वासा ऋषि को बुलाने के लिए जाते हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।